नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटों के अंदर वोटिंग से एक दिन पहले बिहार के अंदर चुनावी समीकरण अचानक से बदलने लगा है। अचानक से ऐसे बदल गया कि महागठबंधन की पार्टियां आपस में जो झगड़ रही थी उसमें से कांग्रेस ने तो सरेंडर ही कर दिया और मुकेश सहनी सीधे तौर पर पलटी मार लिए। मुकेश सहनी को लगने लगा कि नहीं नहीं, ये जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है हमारी जाति के लोगों की, और दूसरे तरफ हमारे साथ जो गेम हो रहा है उसमें अब महागठबंधन में हमारे लिए भविष्य है ही नहीं। सीटें तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प होगा नहीं। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने लोगों के संपर्क में रहें, अपने लोगों का साथ लेकर रहें। और ये जो सन ऑफ मल्लाह हम अपने आप को बताते हैं, तो मल्लाहों की भावना को देखें कि उनका एडजस्टमेंट किस गठबंधन के साथ हो सकता है, क्योंकि जिस पार्टी ने मुझे नहीं छोड़ा वो इन लोगों को क्या छोड़ सकता है। सबसे पहले खबर मुकेश सहनी की तरफ से आई कि अंदर खाने से अलग अलग क्षेत्रों में मुकेश सहनी ने जो संकेत दिए हैं और जो बातें बताई है, मैसेज डिलीवर करवाए हैं, उससे तो महागठबंधन की पार्टियां और खासकर तेजस्वी यादव राजद के पक्ष में उनके लोग समर्थन नहीं दे रहे, उनके लोग वोट नहीं कर रहे। जहां उनकी पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है उन जगहों पर तो समर्थन है, लेकिन जहां उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है वहां मुकेश सहनी ने मैसेज पहुंचा दिया है कि तुम्हें अपने मन की सुननी चाहिए, मेरे रैलियों की बातों को मत सुनो। जो अंतरात्मा से तुम्हें लगता है उन लोगों को वोट दो, और इसका मतलब है एनडीए के सपोर्ट में वोट दो। आखिरकार मुकेश सहनी ने वोटिंग से एक दिन पहले ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके पीछे की बड़ी वजह उनकी पार्टी के साथ धोखेबाजी थी। मुकेश सहनी को इन लोगों ने डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना दिया। ये डिप्टी सीएम का कैंडिडेट आश्चर्यजनक बात थी। भले ही मुकेश सहनी भी ये सोच रहे थे कम से कम कैंडिडेट तो बन जाए, डिप्टी सीएम बनना तो मुश्किल है, लेकिन डिप्टी सीएम का कैंडिडेट ही बन जाए, महागठबंधन पर दबाव हो। लेकिन हुआ क्या? महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का कैंडिडेट तो बताया गया, लेकिन सहनी को सीटें नहीं दी गई, केवल 11 सीटें। 11 सीटें तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से भी मुकेश सहनी को दी थी, लेकिन उस 11 सीटों में भी मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव ने धोखेबाजी की और मामला यहीं से बिगड़ गया। क्योंकि मुकेश सहनी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे तेजस्वी यादव से कि देखिए, गौड़ा बौराम में जहां पर हम चुनाव लड़ने वाले थे, हमने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मुकेश सहनी और संतोष सहनी में बड़ा अंतर नहीं है, वो मेरा भाई है। और हमारे समाज के लोग ये मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के पीठ में छुरा भोंका है, क्योंकि गौड़ा बौराम में उसने कैंडिडेट अफजल अली को खड़ा कर दिया राजद की तरफ से, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहां मुसलमानों की सबसे बड़ी जनसंख्या है। गौड़ा बौराम में लगभग 65 से 70 हजार मुस्लिम वोट है और 28 से 35 हजार के बीच सहनी का वोट है, यानी मल्लाहों का वोट है। अब ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मुकेश सहनी जो बार बार कह रहे थे तेजस्वी यादव से कि कम से कम 10-15 दिन का मौका तो दो, इतने दिन पहले तो आप उसे पार्टी से निकालो, वहां पर जाकर हमारे कैंडिडेट के लिए प्रचार करो और कहो कि अफजल अली जीत नहीं सकता, तो इसलिए यहां के मुसलमानों को भी संतोष सहनी को वोट देना चाहिए, यादवों को संतोष सहनी का वोट देना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 हजार वोट यादवों का उस क्षेत्र में है। लेकिन मुकेश सहनी के इन सारे रिक्वेस्ट को छोड़ दिया गया। जब तेजस्वी यादव को लगा वहां का माहौल चेंज हो गया है, स्थितियां कमजोर है, तो सैक्रिफाइस करने की बात की, और उसके बाद उसने अफजल अली को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो रिटर्न नहीं हुआ, वो चुनावी मैदान में खड़ा रहा, तो आखिर मैनेज करना पड़ा। और जब मुकेश सहनी को लगा संतोष सहनी की बेइज्जती करवाने से बेहतर है
कि इसे क्विट करवा दो। और मुकेश सहनी वहां पर जाकर बात करते हुए निकल गए कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये भाई की बलि कौन चढ़ाता है? अगर दूसरा कैंडिडेट होता तो कहा जाता तो आप खुद चुनाव नहीं लड़ रहे वहां से, और उसके बाद आप अपने भाई को कैंडिडेट बनाए हो और उसको भी सेक्रीफाइस कर दोगे, तो उसके बाद इस बलि चढ़ाने के बाद क्या वहां के सहनी वोटर आपके साथ होंगे? जो कि पिछली बार इन सारे लोगों ने, वहां के मल्लाह वोटर जो हैं, वो वोट दिए थे वीआईपी के कैंडिडेट को जो एनडीए का प्रत्याशी थी स्वर्णा सिंह। और इसलिए वहां पर जो एनडीए की स्थिति बदली, वहां जो चेंजेज हुए, उसमें वहां के सहनी वोटर को लगने लगा कि जब ऐसे ही धोखेबाजी करनी है तो उससे बढ़िया ये अफजल अली के बदले अभी के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दो। और इसीलिए हवा का रुख बदल गया, समीकरण बदलने लगा, और ये लोग भी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे आरजेडी के तरफ नहीं बल्कि बीजेपी के तरफ। क्योंकि पिछली बार तो ये बीजेपी के समर्थन में ही वोट डाले थे, चाहे वीआईपी के कैंडिडेट हों, लेकिन वहां पर एनडीए था, वहां महागठबंधन नहीं था। और इसलिए इन लोगों के रातों रात ये 24 घंटे के अंदर उस विधानसभा क्षेत्र में स्थितियां बदल गई। और एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, केवल ये 10 सीट पर जो सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर तक ये रातों रात मैसेज गया है कि देखो, ये यादव वर्चस्व की राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला है तेजस्वी यादव, जबकि सीट ही सहनी को 10 दिया है, जीत की संभावना 2-4 पर होगी, तो ऐसे में डिप्टी सीएम क्या बनाएगा? इसलिए ये धोखेबाज पार्टी है, इसका समर्थन नहीं देना है। और पूरे गंगा के कछार क्षेत्रों में जहां जहां निषाद का अच्छा खासा वोट है, जहां इनके 35% से किस किस क्षेत्र में ज्यादा वोट है, वहां सहनी वाले क्षेत्र में तो ये सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में पूरा इस कम्युनिटी का वोट कन्वर्ट होता दिख रहा है। सहनी ने 24 घंटे पहले ही पलटी मार ली, और मैसेज जो गया वो तेजस्वी यादव के लिए खतरनाक है, राहुल गांधी के लिए बुरी खबर देने वाली है। इसीलिए ये राहुल गांधी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि सबसे बड़ी बेइज्जती तो कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। क्योंकि कांग्रेस के समीकरण को देखिए, 61 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और उसमें से जो 9 सीट है उस पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। ये फ्रेंडली फाइट क्या है? ये राजद के भी कैंडिडेट, कांग्रेस के भी कैंडिडेट। तो क्या ऐसी स्थिति में राजद का समर्थक, कोई यादव मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाएगा? यानी कि 9 सीट तो खत्म है, वो समझ लीजिए कांग्रेस के हाथों से गया हुआ है। लेकिन उसके बाद जो 52 सीटें बची है, उसमें से 23 सीट ऐसे हैं कांग्रेस को जो दिया गया है महागठबंधन में, वो 23 सीटों पर तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। पिछले 6 चुनावों से महागठबंधन कोई जीत ही नहीं पाई है। वहां भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए के कैंडिडेट ही जीतते हैं। ये 23 सीट ऐसे हैं, लेकिन 38 सीट जहां पर इनको संभावना दिख रही थी, वहां पर 20 सीट ऐसे हैं जिसमें से कांग्रेस के लिए टफ रहा है। मतलब 2 बार में से 1 बार कभी कांग्रेस राजद गठबंधन की तरफ से जीत हो गई, और इसलिए इन सीटों पर भी वही आंकड़े हैं। तो कांग्रेस को जो इंटरनल सर्वे से रिपोर्ट मिला राजद के साथ अंदरूनी कलह के बाद, उसमें कांग्रेस के राहुल गांधी को पता चल रहा है कि इस बार ये 19 सीट भूल जाओ, 10 से 15 सीट के बीच भी कांग्रेस को आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए राहुल गांधी बिहार छोड़कर भागे, दिल्ली में अपने लोगों को बताया अब तो सम्मान बचाना है। तो क्या करोगे? इसके लिए यह हाइड्रोजन बम फोड़ना है, और फिर ये वोट चोरी का एक झुंझुना लेकर आ गए सम्मान बचाने के लिए, क्योंकि स्थितियां तो बदल गई है। ये 24 घंटों में जो पलटी मारी है राहुल गांधी, पहले चरण के चुनाव जहां जहां हो रहे हैं 18 जिलों में, उसको छोड़ दिया और
चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले उसने दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार किया और उस जगह पर जहां एक जगह फ्रेंडली फाइट, दूसरी जगह राजद के छुरा भोंकी, ये अपने प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा से जो राजेश राम लड़ रहे हैं उनके लिए प्रचार करने के लिए गए और वहां से खाली हाथ वापस आ गए। ये तो दोनों की स्थिति है। लेकिन एनडीए को कुछ जगहों पर जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान प्रशांत किशोर की तरफ से हो रहा था, जो कि इस 24 घंटों में फिर से इक्वेशन बदले हैं। संजय सिंह जो मुंगेर से कैंडिडेट प्रशांत किशोर का, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में आ गया। ये एक कैंडिडेट की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो संकेत दिया वोटिंग से एक दिन पहले, इससे अलग अलग क्षेत्रों में यही बात चल गई कि क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जदयू के समर्थन वाले लोग, जो इलाके वैसे थे जहां प्रशांत किशोर ने पैसा ले लेकर कैंडिडेट खड़ा किए थे, उन जगहों पर अब स्थितियां बदल गई। जहानाबाद जैसे क्षेत्र में जहां अभिराम सिंह जैसे ये एजुकेशन माफिया को टिकट दिया गया और वो टिकट प्रशांत किशोर ने दिया, वहां पर लोग उनसे अलग हो गए और उनको मजबूर किया जा रहा है कि देखो आप वोट कटवा बन के मत रहो, ताकि अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो आगे आपकी राजनीति सुरक्षित रहेगी, कल हो के संभावना है हम सपोर्ट कर सके। दूसरी तरफ ऐसे ही कई क्षेत्र हैं जहां पर ये जन सुराज के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के साथ हाथ मिलाते दिख रहे हैं। ये दर्जनों नेता प्रशांत किशोर को छोड़ दिए, ये पीके तो चुनाव छोड़कर भाग गया है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो अपने ही कैंडिडेट के ये जो धोखेबाजी कहते हैं उससे परेशान है कि हमने तो इन लोगों को चुनाव भारतीय जनता पार्टी जदयू को हरवाने के लिए भेजा था, ताकि आगे के चुनावों में मुसलमानों के भरोसा दिलवा सके कि देखो भाई प्रशांत किशोर ही था जिसने जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को हराया। इसलिए अब मैसेज जो ये गया है, जिसके बाद जन सुराज के कैंडिडेट अंदर खाने से हाथ मिला रहे हैं एनडीए के कैंडिडेट के साथ, जहां उनको लग रहा है उनके क्षेत्र में दबाव पड़ रहा है कि तुम बैठो और नहीं तो फिर जो 2-4 हजार वोट कटेंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्षेत्र से राजनीति नहीं करने दिया जाएगा, वोट कटवा नाम दिया जाएगा। इसलिए जन सुराज की स्थिति तो खत्म हो गई और यही समीकरण बदला जो एनडीए के लिए ऐसे बिहार में इक्वेशन बदला है कि 175-76 सीटों का पार का आंकड़ा दिख रहा है। पहले फेज में वोटिंग से पहले ये जो स्थितियां बदली है उसका असर तो दिख ही रहा है, लेकिन इसके बाद या जो हताश तेजस्वी यादव जिस तरीके से पटना में बैठ के अपने लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, ये आगे की रणनीति बना रहे हैं कि पहला फेज तो गया, अब दूसरे फेज में क्या कोई उम्मीद है, और अगर उम्मीद है तो फिर देखो ये कांग्रेस और दूसरे स्तर पर ये मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश करो, क्योंकि पहले फेज के बाद तो मुकेश सहनी के हाथों में कुछ होगा नहीं, उसके कैंडिडेट रहेंगे नहीं, उन क्षेत्रों में मुकेश सहनी प्रचार करेगा नहीं, तो उनको समझाने की कोशिश करो कि नैरेटिव न बदलें, वो पूरी तरह से सामने ना आए और बताए नहीं कि तेजस्वी ने कैसे धोखा दिया था। ये स्थितियां महागठबंधन के अंदर है। कम्युनिस्ट पार्टियां इस बार नाराज है क्योंकि सीट बंटवारे में उसे जगह नहीं दी गई। जहां जहां उनके कैंडिडेट हैं वहां पर भी स्थितियां राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच बिगड़ी हुई है। तो इसीलिए एनडीए जो इस बार अपनी रणनीति, अपने फायदे, अपने काम और नीतीश कुमार की छवि, इन सबसे केवल जीत नहीं रही, बल्कि महागठबंधन के अंतर कलह से उसकी सीटें बढ़ रही है। और यही वजह है कि समीकरण बदल रहे हैं, सीटों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव हताश होकर अब पटना तक सीमित होने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।